हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो कल से एक न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो आप लोग का जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये है बिहार के स्कूलों के समय सारणी के बारे में। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट जारी हुआ है। ठीक है, अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी कल से न्यूज़ इसके बारे में चल रहा है, तो हम लोग का जानना उसके बारे में काफ़ी ज़रूरी है। चलिए एक करके सारे न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है बिहार के स्कूलों के समय सारणी में जल्द होगा बड़ा बदलाव। ठीक है, क्या है BCF 2025 ड्राफ्ट, इसके बारे में समझेंगे। बिहार टीचर्स पर सीधा असर। ठीक है, इसका कितना असर बिहार के टीचर्स पे पड़ेगा, इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए न्यूज़ को देखते हैं। तो ये आज की न्यूज़ है जिसमें ये न्यूज़ जारी हुआ है। सरकारी स्कूलों में 4 से 8.5 घंटे तक होगी पढ़ाई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। पढ़ाई की रूपरेखा तैयार, 20 मई तक मांगे गए प्रस्ताव। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए पठन पाठन के लिए पाठ्यचर्या पढ़ाई की रूपरेखा 2025 में तय की है। इसमें खास बात यह होगी कि पाठ्यचर्या को 4 भागों में, ठीक है, मदरसन, बुनियादी स्तर, प्राथमिक स्तर, मध्य और माध्यमिक स्तर में विभाजित किया गया है। अगर इस पाठ्यचर्या पर शिक्षा विभाग की मुहर लगती है तो सरकारी स्कूलों में 4 स्तर होंगे। प्रत्येक स्तर पर पढ़ाई की समयावधि 4 घंटे से लेकर 8.5 घंटे तक समय होगा। वर्ग अवधि 50 मिनट की होगी। फिलहाल अभी पाठ्यचर्या के प्रस्ताव पर सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के 180 दिन पढ़ाई के लिए अनिवार्य तौर पर तय किए गए हैं। यह पाठ्यचर्या NCERT ने बनाई है। इस तरह का प्रस्ताव हर 10 साल में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी न्यूज़ को हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके आगे भी न्यूज़ है, मैं उस पर बात करती हूँ अब। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा सार्वजनिक। ठीक है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT ने विभाग पाठ्यचर्या रूपरेखा 2025 BCF का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। यह प्रारूप नई शिक्षा नीति 2020 और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की तर्ज पर बिहार के संदर्भ में तैयार किया गया है। NCERT ने इसे अपने वेबसाइट, ठीक है, skrdbihar.government.in और शिक्षा विभाग की वेबसाइट state.bihar.government.in एंड एजुकेशन विभाग पर सार्वजनिक करते हुए इस पर शिक्षा से जुड़ी सभी हिदायतों प्रक्रिया मांगी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, ऐसी कमेटी भी बना दी गई, 13 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है प्रारूप। ठीक है, इसमें सब कुछ जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे email ID भी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें है। तो इसमें आगे जो हाईलाइट है वो है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें है हाई स्कूल अब निकट भविष्य में BCF 2025 लागू होते ही 8 बजे सुबह से शाम के 4:30 यानी 4:35 तक चलने लगेंगे। प्राइमरी अब निकट भविष्य में BCF 2025 लागू होते ही 9 बजे सुबह से शाम के 3 बजे तक चलेंगे। मिडिल स्कूल अब निकट भविष्य में BCF 2025 लागू होते ही 8:30 सुबह से शाम के 3:45 तक चलेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट के परिचय में टोटल स्कूल टाइम 6 आवर बोला गया है और अंदर में जाके 8 घंटे 35 मिनट कर दिया गया है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा विभाग को ईमेल करें क्योंकि अभी ड्राफ्ट है और 20 मई तक सुझाव मांगा गया है। इसमें चेंज हो सकता है, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा शायद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल विभाग को करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो 6 घंटे का हावर टाइमिंग था आप लोगों के स्कूल का, उसको 8.5 घंटे बना दिया गया है। यहाँ पे 4 स्तर बनाए गए हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। ठीक है, इस तरह कर करके एक बुनियादी भी है। ठीक, इस तरह कर करके सारे लेवल बना दिए गए, स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, और उस हिसाब से टाइमिंग को सेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल के बारे में मेंशन किया जा रहा है कि आप लोग अभी भी इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ईमेल करना होगा। आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF 2023 में सप्ताह में 29 घंटे और कार्य दिवस में 6 आवर स्कूल टाइमिंग का प्रावधान है, तो बिहार में भी वैसा ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। क्या है, BCF 2025 ड्राफ्ट में प्रस्तावित विद्यालय समय सारणी के सुझाव पर है। ठीक है, सादर निवेदन है कि मैं एक जागरूक नागरिक के, जो आप लोगों को कहना है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को मेंशन करना है अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ पे एक ईमेल ID भी दी गई है जिस पे आप लोगों को करना है। मैं आपको उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके उस ईमेल ID पे जाके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, सादर निवेदन है कि मैं एक जागरूक नागरिक के रूप में BCF 2025 ड्राफ्ट में प्रस्तावित विद्यालय समय सारणी के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ड्राफ्ट में विद्यालयों के समय को बढ़ाकर 8.5 घंटे तक करने का प्रस्ताव है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सुझाव क्या क्या दिया जा रहा है। पहला सुझाव ये है
NEP 2020 और NCF 2023 के अनुसार विद्यालय समय सप्ताह में 29 घंटे और प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे निर्धारित है। प्रस्तावित समय सारणी इन प्रावधानों के विरुद्ध है। छात्रों की आयु और मानसिक क्षमता के अनुसार लंबे समय तक विद्यालय में रहना मानसिक थकान और शारीरिक तनाव उत्पन्न करेगा। शिक्षकों की कार्य जीवन संतुलन पर भी गंभीर असर पड़ेगा, जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सुबह जल्दी विद्यालय पहुंचना कठिन होता है, विशेषकर बालिकाओं के लिए। इससे नामांकन और उपस्थिति दोनों पर असर भी पड़ सकता है। विद्यालयों में बच्चों को 6 घंटे से अधिक समय विद्यालयों में रोका शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक है। लंच ब्रेक, विश्राम समय और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बढ़ा हुआ समय केवल कागजी शिक्षण समय बढ़ाता है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं लाता है। NEP का मुख्य फोकस गुणवत्तापूर्वक शिक्षा है, मात्र घंटों की संख्या नहीं। ड्राफ्ट में बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट या वैज्ञानिक मूल्यांकन के इतने बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। बिहार के भौगोलिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की स्थिति को ध्यान में रखे बिना यह समय सारणी तैयार की गई है, जो व्यवहारिक नहीं है। यह निर्णय शिक्षकों और अभिभावकों और छात्रों से संवाद किए बिना लिया गया है। NEP 2020 में भागीदारी आधारित शिक्षा नीति बनाने की बात कही गई है। निवेदन, कृपया उपरोक्त सुझाव पर गंभीरता से विचार करें और BCF 2025 ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन करें, ताकि यह NEP 2020 और NCF 2023 में प्रावधानों के अनुरूप हो। यहाँ नाम, आपका पता और मोबाइल नंबर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये न्यूज़ थी। और समय सारणी को क्या है, मैं उसका एक अलग वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी। समय सारणी भी आप लोग देख लीजिएगा क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।